हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लोगों की मई 2022 की रीडिंग। ठीक है, मिथुन राशि जेमिनाई की रीडिंग है। वो तो वैसे भी आपको थंबनेल से पता चल ही जाता होगा या टाइटल से, राइट? ओके, सो ये बेसिकली लव रिलेशनशिप की रीडिंग है। मैं स्पेसिफाई कर दूँ, जनरल रीडिंग्स मैं बहुत जल्द करूँगी वापस उस चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। जनरल में मैं डालूँगी वो है आपके लव रिलेशनशिप्स के साथ साथ आपके सिंगल्स के लिए मैसेज या फिर आपका करियर ओरिएंटेड जो भी मैसेजेस रहेंगे वो भी मैं इसमें अपडेट कर दूँगी। लेकिन आज जो रीडिंग है वो स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप है। ठीक है जेमिनाई, कार्ड्स को शफल कर देते हैं एक बार। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो ये है आपका कार्ड फर्स्ट, द एम्परर। एम्परर का कार्ड जेमिनाई, अगर आपको मैं कहूँ तो एम्परर यानी कि वो कार्ड होता है जो बहुत ही स्टेबिलिटी दिखाता है, मैच्योरिटी दिखाता है। ठीक है, और जिसको पता है कि कौन सी चीज़ में कब क्या करना चाहिए। यहाँ पे एम्परर ये भी जताता है कि आप सुपीरियर प्रायोरिटी पे हो राइट नाउ। किसी चीज़ में आप सुपीरियर हो, और देखते हैं आपका पर्सन का कार्ड क्या आता है। बट ये एक बेसिक है कि जहाँ पे आपका कार्ड मुझे सुपीरियरिटी दिखाता है, एक पोजीशन दिखाता है, डोमिनेटिंग पोजीशन दिखाता है। पता नहीं, मुझे जेमिनाई का ऐसा आता है कि जैसे रिलेशनशिप में वैसी चीज़ें चल रही है जैसा आप चाहते हो, ना कि आपका पार्टनर जैसा चाहता है। चूँकि ये तो एक अच्छी तरीके की बात है, बट थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे कि आप कुछ यहाँ पे एक पोजीशन लेके बैठे हो इन रिलेशनशिप। ओके, मैं ये, हाँ ये वर्ड मेरे लिए सही होगा, पोजीशन। एक पोजीशन आप लेके बैठे हो इन रिलेशनशिप वेयर आप उस पोजीशन से हटना नहीं चाहते, और आप ये बता रहे हो कि आपके पर्सन को अगर चेंज होना है तो वो हो सकता है, लेकिन आप तो उसी पोजीशन उसी कंडीशंस में वैसे ही रहोगे इन अ रिलेशनशिप। आपने अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है आपके पार्टनर के सामने, और अब ये उसकी चॉइस होगी कि उसको कैरी ऑन करना है या नहीं। ये आपका रिलेशनशिप है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, वो इस हिसाब से है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग अपनी इस पोजीशन को जो मेंटेन भी रख रहे हैं और अपने पार्टनर को जाने भी नहीं दे रहे। यानी कि अगर आपके पार्टनर कुछ आपसे कुछ कुछ कंडीशंस अल्टर करने बोल रहे हैं, जैसे कि नहीं तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करके दो तो ठीक है, तो वो आप मान भी नहीं रहे, लेकिन हाँ आप उनको छोड़ भी नहीं रहे हो। समझ रहे हो आप? मतलब आपको उनको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन आपको आपकी जो कंडीशन है बस वो भी पकड़ के रखनी है। उनकी स्टेटस देखते हैं। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनाई, उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही नेगेटिव है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जहाँ यहाँ पे आपने उनको बहुत सारे कंडीशंस में बांध के रखा हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, हालांकि आपने किया भी वैसा है। सो सॉरी, अगर ये क्रॉस वॉचर्स है तो शायद वो रिलेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप जेमिनाई हो और पता नहीं आपने ऐसी कौन सी कंडीशंस रखी है, शायद रिलेशनशिप में कुछ ऐसे आपके भी कुछ लिमिटेशंस होंगे जिसको आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, और वो उनको थोड़ा सा वरी दे रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वरी दे रहा है। उनको वो चीज़ खाई जा रही है कि क्यों मेरे पास इतने सारे कंडीशंस रखे हुए हैं आपने, ये वो बोल रहे हैं। ये शायद आपको वो डायरेक्टली भी बोलते होंगे या फिर इनडायरेक्टली भी बोलते होंगे कि क्यों तुमने मेरे सामने इतने सारे कंडीशंस रखे हुए हैं, क्यों तुम फ्री नहीं हो मेरे साथ, क्यों जेमिनाई फ्री नहीं है। ठीक है, देखते हैं और आगे के कार्ड्स। एक शफल कर दूँ। ओके, 9 ऑफ रॉड्स। ओके, 9 ऑफ रॉड्स यानी कि डिफेंसिव। आप बहुत ही डिफेंड होके खेल रहे हो अपने रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे वर्ड खेल रहे हो क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप बहुत ही सोच समझ के अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, और कंडीशंस भी आपने बहुत सोच समझ के रखी हुई है। शायद से ऐसा कुछ सिनेरियो होगा कि जहाँ पे आप अपने फैमिली से रिलेटेड या कुछ ऐसे रिलेटेड कुछ सिचुएशंस है जिसको आप शेयर नहीं कर पाते, और ये बहुत ही डिफेंस आप करके रख अपने अपने आप को बहुत ही
बांध के रखा हुआ है जेमिनाई, आपने बांध के रखा हुआ है अपने आप को। मैं आपको पर्सन को नहीं बोलूँगी बिकॉज ये आपकी कार्ड्स हैं। यहाँ पे जो आपका 9 ऑफ रॉड्स आ रहा है वो यही बताता है कि आपने अपने आप को बहुत बांध के रखा हुआ है। यहाँ पे आप बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो इन अ रिलेशनशिप, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ तो यहाँ पे खटक रहा है। वेट लेट मी सी, एस ऑफ रॉड्स, न्यू बिगनिंग दिख रही है, न्यू स्टार्ट दिख रहा है इन रिलेशनशिप। मे बी आप उनकी कंडीशंस या मे बी वो आपकी कंडीशंस को मान लेते हैं, या फिर एक नया सा इस रिलेशनशिप को एक ट्विस्ट आ रहा है। यानी कि अगर आप फ्रेंड्स हैं तो आप एक अलग लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो शायद आप इसको फ्रेंडशिप में लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, कुछ नया होने वाला है रिलेशनशिप में। मतलब जैसा आपका पहले चल रहा था वैसा नहीं चलेगा इनमें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस विच आई सी, बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। मैं बहुत बड़ा, बिकॉज एस ऑफ रोड्स के कार्ड मुझे ये, और ये एक जो नया रे दिख रहा है ना, तो मे आप रिलेशनशिप में रहोगे तो सही, बट इसको जो एक नया नाम दे दोगे आप, शायद से ऐसे कह सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके पार्टनर की बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही ज़्यादा मिजरी वाली फीलिंग है 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि एक तरफ 9 ऑफ रॉड्स आया है, दूसरी तरफ 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा एक होते ना, जैसे उनको आपके साथ रहना तो है जेमिनाई, बट वो उतना ही अपसेट भी है कि वो आपको छोड़ क्यों नहीं पा रहे। ओके, सो आई डोंट थिंक, मतलब मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक पर्सन है। सी, ये जो एनर्जीज है वो बहुत सारी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं राइट नाउ, बट ये जो एनर्जीज है वो मैं ये बोल रही हूँ कि ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको आप जैसा चाहिए वैसा ले लीजिए। शायद से किसी के साथ रेजोनेंट ही ना हो, शायद किसी के साथ पूरा रेजोनेंट हो जाए। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे 80% लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है ये चीज़, बिकॉज मुझे ये बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन जो है वो बहुत ही डिफेंसिव खेल रहा है, और एक पर्सन जो है जो इसको चेस कर रहा है। इसको, इस पर्सन को, ये साइड के पर्सन को, ये कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन, इस साइड के पर्सन को पता है कि यहाँ से उसको वो अप्रोच नहीं मिल रही है, यहाँ से वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो नहीं मिल रहा है। शायद ये आप हो सकते हो जेमिनाई, बट फिर भी आप इस रिलेशनशिप में हो। आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो जो अपनापन रहता है, जो ट्रस्ट होता है, या फिर एक रिलेशनशिप का जो ट्रस्ट होता है वो नहीं मिल रहा है, बिकॉज सामने वाले ने इतना अपने आप को गार्डेड करके रखा हुआ है कि, और मे भी शायद आपने अपने आप को इतना गार्डेड करके रखा हो कि इस पर्सन की जो लव वाली एनर्जी है वो आप तक पहुँच ही नहीं रही है, और इसलिए इस रिलेशनशिप को आपने ब्रेक करके यहाँ पे एक नया स्टार्ट देने की ट्राई दी हुई है। हालांकि आप दोनों को एक दूसरे बहुत पसंद हो। इतना पेन है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा पेन है, बिकॉज ये 9 ऑफ रॉड्स है, और ये तो मेरे लिए सबसे पेनफुल कार्ड होता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 का ये कार्ड है, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप लोग सितंबर के मंथ में मिले थे, सितंबर अक्टूबर के मंथ से आपकी बातचीत चल रही होगी, और राइट नाउ इट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो मई का महीना अगर मैं बताऊँ तो मई के महीने में आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होगी रिगार्डिंग कीपिंग योर रिलेशनशिप। सो थोड़ा सा आपको देखना होगा। ये रहा आप किंग ऑफ रॉड्स। आपके लिए जेमिनाई आर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपके लिए एक नया स्टार्ट होगी इन योर मई मंथ। ओके, आप आर्ट से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। हालांकि अगर मैं इसके लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ पैशन। यू आर लुकिंग टूवर्ड्स, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर का कार्ड इस तरफ है और ये किंग ऑफ रॉड्स यहाँ पे दिख रहा है, राइट, बहुत सारी दूसरी चीज़ों में आपकी माइंड डाइवर्ट है। मे बी आपने इसको आप प्रायोरिटी नहीं दी है, बिकॉज मे बी शायद आप दोनों की एनर्जी राइट नाउ मैच ही नहीं कर रही है। हाँ, शायद से यही है कि आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, और उस वजह से दोनों को फीलिंग्स तो है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है बीच में कि आप लोग मिल ही नहीं पाती, अलग ही हो जाते हो। जहाँ पे मिलने का चांस होता है वहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो नई स्टार्ट तो है, बट ये नई स्टार्ट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर भी आपकी रिलेशन डगमगा के भी चलने वाली है गाड़ी। यहाँ पे कोई ब्रेकअप नहीं होने वाला। ओके,
आई सेड कि एक नया स्टार्ट हो सकता है, अच्छा स्टार्ट भी होगा, किसी को शायद बहुत प्रॉब्लम होगी स्टार्ट करने में, किसी को बहुत इजीली स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपकी गाड़ी रुकने नहीं वाली है, आपकी गाड़ी टंग 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 करके चलने तो वाली है। ठीक है, सो आई होप से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेकिन आपकी पर्सन की एनर्जी जो है ना, वो 3 ऑफ सॉर्ड्स, सी ऑल द कार्ड्स इसके नेगेटिव हैं, ऑल द कार्ड्स, ऑल द 3 कार्ड्स। मुझे पता है कि आपको अगर टैरोट पढ़ने नहीं आ रहा तो आप एटलीस्ट कार्ड्स देख के एनर्जी तो पिकअप कर ही सकते हो राइट नाउ, कि कितनी नेगेटिव, कितनी हर्टफुल एनर्जी है उनकी। और वो क्यों है, बिकॉज मे बी उनकी जो ओवर थिंकिंग प्रोसेस है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ओवर थिंकिंग भी होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं अपने बारे में, आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, वो शायद से खुद से ही उतने खुश नहीं हैं, इसके लिए वो और मे बी आपको पता है कि वो उतने खुश नहीं है, उनका शायद से गुस्सा बढ़ जाता है या फिर वो रो देते हैं या समथिंग, उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं है, दैट्स वाई आप थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहे हो उनके साथ। आप इस वजह से उनके साथ नहीं जाते हो फुल्ली, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने फुल्ली गए और उनको हर्ट कर लिया तो वो और ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियस पहले से ही उनकी जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी हर्टफुल एनर्जी। सो आप समझा मुझे कि आप इतना डिफेंसिव क्यों खेल रहे हो। ये जो कार्ड है सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग, और मैंने जब फर्स्ट कार्ड लिया था तभी भी मैंने ये बोला था कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्या आ रही है, आप उनसे दूर हो रहे हो, डिस्टेंस आपने रखा हुआ है जेमिनाई, और क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है राइट नाउ आपके लिए। आई डोंट नो, अगर हाँ शायद से उनको मनी मैटर्स भी हुए हैं जो उनको थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, बट यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वो लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं। ओके, और हाँ यस दैट्स इट। आई थिंक ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। आई होप सो, मैं अभी इतना ही कह सकती हूँ आपके लिए कि आपको आपकी लाइफ है, आप जैसा करना चाहिए, बिकॉज आप लोग को पता होता है कि आप कौन से सिचुएशन में है। बट फिर भी एक मैसेज कार्ड देख लेते हैं यूनिवर्स का कि क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए जेमिनाई। जस्ट अ सेकेंड। ओके, द कार्ड जो गिर गया था वो था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिसोर्सेज आपको बचा के रखने होंगे जेमिनाई। ओके, यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप है वो भी मीन्स 4 ऑफ पेंटिकल्स था, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका कार्ड आया है। तो आपको यही है कि आपको आपके रिसोर्सेज बचा के रखने होंगे, और जो नई स्टार्ट दी है ना उसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो इस पर्सन को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। ये बहुत ही क्लियर है, बिकॉज ये पर्सन की एनर्जी बहुत नेगेटिव है राइट नाउ, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग को टाइम इन्वेस्ट करना होगा, शायद से पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, डेट्स पे जाना होगा, मिलना जुलना होगा। ये सारी नॉर्मल चीज़ें करके अगर इस पर्सन की एनर्जी ट्विस्ट हो जाती है तो आपको थोड़ी सी राहत होगी, अदरवाइज़ उनकी एनर्जी अभी भी आपके लिए बहुत ही डाइसी है। ओके, आई होप सो ये आपको रेजोनेंट हो, और ना भी हो तो भी ठीक है, वैसे भी रीडिंग बहुत ज़्यादा डार्क थी। Okay, thanks for watching. Bye guys, I'll see you in the next video. Stay blessed, stay safe. Bye.